आज मैं आप लोगों का 17.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी कर रहा हूँ, फिर आप थर्ड पार्ट कर सकते हैं। इनमें मैंने एक एक पार्ट किया था ताकि उनके लिए कि 10th वाले कुछ आइडिया ले लें। अब मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 17 की 17.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट आप सारे मौजूद थे। आप लोगों ने पहले पार्ट में सीखा कि ए बी बी सी और सी ये दिया हुआ है, ट्रायंगल बनाना है। दूसरा काम क्या करना है, ट्रायंगल बनाने के बाद आपने एंगल बाई सेक्टर लेना है। एंगल बाई सेक्टर बनाने के बाद आपने देखना है कि वो कॉन्करेंट है या नहीं है। कॉन्करेंट ही होते हैं तो आपने प्रूफ करना है। जब प्रूफ दैट आ जाए, वेरीफाई दैट आ जाए, तो ये वेरीफाई पहले हो चुका होता है। पहले वेरीफाई मैथमेटिशियन खुद कर चुका होता है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं ए बी सारे 12 के इक्वल होंगे, इक्वल टू जी बेटा बी सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू 12, ये सेंटीमीटर ही है। तो 12 सेंटीमीटर जब उसने दे दिया, पहली बात तो ये है कि 12 सेंटीमीटर आपका ये 15 तक है, बाज 12 तक ही छोटे होते हैं। 12 सेंटीमीटर ये पूरी ट्रायंगल बनेगी। जब 12 सेंटीमीटर का आपकी ये साइड पूरी बन जाए तो एंगल बाई सेक्टर लेने हैं तो हम ले सकते हैं। दूसरी बात, ये 12 है, चलो 12 तक आप सॉल्व कर लें। बाज दफा ये आएगा, आपको आज मैं सारा आइडिया दे दूं, बाज दफा आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो इतने बड़े आप ये 24 क्या आएगा, 12 एक दफा 12, ये इतनी शीट आपके पास वहां पर नहीं होती है एग्जाम्स में। तो 30 या 24 सेंटीमीटर बड़ी शेप्स या बड़ा वो नहीं बनाया जा सकता। जब तो तब आप एक स्केल बनाएंगे, आप स्केल बनाएंगे और उसमें ये 24 के लिए कह रहे हैं कि एवरी 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, कि 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का बराबर है। तो 24 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 12 सेंटीमीटर, राइट यार सर। तो फिर आप 12 सेंटीमीटर पर शेप बनाएंगे। मैथमेटिशियन चेक करते हो जब ऊपर ये स्केल देखेगा तो बनेगी आपकी छोटी शेप, बरल वो पूरा पेज आना चाहिए था, लेकिन वो तो आपका ऐसे ही छोटा आएगा या इतना थोड़ा बड़ा। तो इट मीन्स मैथमेटिशियन सोचेगा ये क्या है, लेकिन वो जब स्केल को देखे उसने कहा ठीक है, स्केल में चेंजिंग उसने की है। अब आप लोग घर का जो नक्शा बनाते हैं, किसी बिल्डिंग का नक्शा बनता है, बिल्डिंग तो 10 कनाल 8 कनाल 20 कनाल में होती है, लेकिन नक्शे पर एक छोटे से पेज पर आपका पूरा घर आ जाता है। तो कैसे आता है, वो स्केल बनाया जाता है। वो आप लोगों का वो इंचों में या वो सेंटीमीटरों में जो चीज़ रखते हैं, तो वो आप लोगों का असल में फुटों में होता है। तो ये कमरा एक बना होता है, कमरे में ये 20 सेंटीमीटर होता है, ये 10 होता है, तो ये असल में 20 फुट चौड़ाई और 10 फुट, ठीक हो गया, चौड़ाई लंबाई उनकी ये होती है। सो स्टार्ट करता हूँ, हमारा 12 सेंटीमीटर पर होता है। मैं यहाँ पे बनाऊंगा, उधर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आज मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ पढ़ूंगा, आप सुनते जाएंगे और बस वो होते जाएंगे। वी ड्रा आ लाइन, वी ड्रा आ लाइन ए बी। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप समझ चुके, ए बी भी 12 सेंटीमीटर है, बी सी भी 12 सेंटीमीटर, सी ए भी 12 सेंटीमीटर है, ये तीनों साइड है 12 सेंटीमीटर हैं। वी ड्रा आ लाइन ए बी 12 सेंटीमीटर। वी ड्रा आ लाइन ए बी जो कि 12 सेंटीमीटर होगा जी। जी केरी मुसीबत होनी नहीं, 5-10 मिनट सबर नहीं थी तुम्हारे को। वी ओपन द कंपास 12 सेंटीमीटर। अब ये भी 12 सेंटीमीटर, यहाँ ओपन करें या यहाँ पे रखें, आपकी मर्जी। ये कंपास को ही आप ओपन करेंगे। वी ओपन द कंपास 12 सेंटीमीटर, क्योंकि वो लाइन 12 सेंटीमीटर था, ये कंपास भी 12 सेंटीमीटर ओपन हो गई। देखा आप लोगों ने, ये फुल जब आती है तो यहाँ पे टकराती है। इसे भी बड़े तो आपको मैंने छोटी इसलिए कहा था कि छोटी आप यूज करेंगे पेंसिल। यहाँ पे आप एक बड़ी आर्क लगाएंगे। यू ओपन द कंपास 12 सेंटीमीटर बाय टेकिंग B as a center, we draw an arc। और फिर वही ओपन, ये नहीं, also we by taking A as a center we draw another arc।
These arcs intersected at point C. We joined C to B. सारा ज्योमेट्री भी हो रही है, दोबारा डिवाइस भी हो रही है, ट्रायंगल भी बन रही है, इसके एंगल बाइसेक्टर भी बनाता हूँ और सारी रिवीजन हो रही है आपकी, और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बोलते जा रहे हैं आप. ओके अब जब ए बी सी बन गई साइड है, आप छोटा छोटा सारों पर 12 सेंटीमीटर लिख सकते हैं क्योंकि ये तीनों 12 सेंटीमीटर हैं. एक एंगल बी का एक छोटा सा आर्क बनाएंगे. एंगल एक आपको दो एंगल बाइसेक्टर है ना, पहला क्वेश्चन है. कंपास को आप फिर मजीद ओपन ज्यादा करेंगे. अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ट्रायंगल छोटी हो तो हम बाहर जाते. थोड़ा सा आप लोगों ने एक लाइन पर ड्रा करना है सिर्फ. दूसरे कोने पर भी रखा, इसके दो जो पॉइंट्स मिल गए, एक और आर्क लगाई. इन आर्कों ने जिधर इंटरसेक्ट किया है ये आप हल्का बनाएं. ये जो लाइन बना रहे हैं ये शौक बनाएंगे क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर ये है. ओके डियर्स, ये उधर से निकाल ले, छोटी ट्रायंगल होती तो निकाल लेते हैं, वरना निकालने की जरूरत नहीं यहाँ तक क्योंकि एंगल को हमने हाफ करना है. एंड नाउ ए एंगल ए का हम क्या ले रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर लेने के लिए एक छतरी बनाई, एक आर्क लगाई एंगल की तरह. कंपास को थोड़ा और खोला, सेम ही होता है लेकिन ये ओपन नहीं कर लेते हम, इधर लगा लें. और दूसरे कोने पर एक और आर्क लगाई, जिधर इन आर्कों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया ये आप खींच लेंगे इधर, और आपकी कोशिश होगी कि ये हाफ हो. नाम इसको आप देते जाएंगे, ये बी ए बी सी है तो डी ई, इधर नाम ना दे क्योंकि ये पहले बन जाएगा. सिमिलरली आप एंगल सी का भी एंगल बाइसेक्टर लेंगे. ये सी पर आपने कंपास को रखा, पहले छोटी छतरी बनाई. जब आपको एक पॉइंट मिल गया थोड़ा सा कंपास को मजीद ओपन करके, 3 से कम होंगे दरमियान सब देखते हैं ना बेटा. अब आपकी यहाँ पे आपने पेंसिल रख दी, सीधा रखा, वो आप मिला रहे हैं क्योंकि सेंटर पे इसको गुजारना है. ये आपका हो गया ई एफ हो गया, राइट डियर्स. और कहाँ पे मिले ये सारे, सेंटर ओ पे. सारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में पढ़ रहा हूँ, आप मेरे साथ हैं. वी ड्रा ए लाइन ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. We open the compass 12 centimeter by taking B as a center. We draw an arc. Also, by taking A as a center, we draw another arc. These arcs intersected at point C. We joined C to B. We joined C to A. Hence, required triangle ABC constructed. Now, we draw an angle bisector BD of angle B. क्या है? एंगल बाइसेक्टर के लिए वी ड्रा एन एंगल बाइसेक्टर, उसका नाम बी डी ऑफ एंगल बी. ये पूरी बात है. वी आल्सो ड्रा एंगल बाइसेक्टर ए ई ऑफ एंगल ए. सिमिलरली वी ड्रा angle bisector CF of angle C. These three angle bisectors intersected at point O. Hence, the three angle bisectors are concurrent. Spelling आपके उस पर है, right dear? ये हुआ आप लोगों का वो पोर्शन जो अभी फाइनल हो गया. अब आपका क्वेश्चन नंबर वन फाइनल ये आप कर लेंगे. दो एंगल्स बनाने, ट्रायंगल बनाने का नया तरीका है, बाकी कुछ भी नहीं है. अब मैं कर रहा हूं इसका सेकंड पार्ट. क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट कर सकता था लेकिन ये दो साइडें हैं, एक एंगल है, इसलिए ये कर रहा हूं ताकि एक और तरीका हो जाए. लेकिन यहाँ पे मांग क्या रहा है? एल्टीट्यूड्स. याद रखो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक चीजें हैं और 3 और 4 एक चीज है.
यहाँ पे वो उसकी शक्ल के मुताबिक या उसके लैंग्वेज के मुताबिक, मीनिंग के मुताबिक बात कर रहा है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब एंगल का हाफ। इसी एंगल बाइसेक्टर को एल्टीट्यूड कहते हैं। और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मतलब साइड का हाफ, साइड का साइड का आधा हम जो करते हैं, जो मैंने कहा था आधे से ज्यादा पूरे से कम, वो वाला है क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ही मीडियंस कहते हैं, वो ही इसके मीडियन होते हैं। हाफ, यस। तो अब एंगल बाइसेक्टर की बजाय हम क्या कर रहे हैं, दूसरा काम एल्टीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, उसका मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, कुछ आप मजीद अंडरस्टैंड कर लें। एल्टीट्यूड उसका डेटा है हमारे पास पी क्यू इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, और एंगल आर है 45 डिग्री। जी बेटा, आर एंगल है तो ये पी क्यू हम ड्रा नहीं करेंगे नीचे, क्यों? क्योंकि इस पर एंगल नहीं है। अब क्यू आर नीचे ड्रा करेंगे। मुस्तफा चीजों को समझो बेटा। क्यू आर क्या है, 3.9 सेंटीमीटर। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में बोल रहा हूँ, जहां पे चेंजिंग होगी पिछले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन से, वो मैं राइट इस की तरह लिखूंगा। पूरी चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ डियर्स। वी ड्रा अ लाइन at point QR 3.9 cm. वी ड्रा अ लाइन, उसका पहले लाइन का नाम 3.9 है, तो ये 3 लेकर 4 से थोड़ा सा पीछे, एक दाना पीछे। ओके, वी ड्रा अ लाइन क्यू आर, उस लाइन को नाम देकर 3.9 सेंटीमीटर। ओके, अब एंगल पहले बनाएंगे। कितना है, 45। किस पर, आर पर। 45 के लिए आपको 90 का सफर करना है। एक छतरी बनाई, 60 हुआ, 120 हाफ, 120, 90 बन गया। 90 बन गया। 90 को सीधा आप ड्रा करके दिखा कर, यहाँ शोक और बाकी डॉटेड, कंपास को थोड़ा ओपन किया, 90, इस पे रख के एक आर्क, 60 पे, इसको रख के दूसरी आर्क, ये 45 का एंगल बन गया। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे डियर्स? वी ड्रा एन एंगल At point we draw angle of 45 degree at point R। अब और क्या है, पी क्यू, ये क्यू है, इस तरफ हो जाएगा पी क्यू। वी ओपन द कंपास 4.5 सेंटीमीटर, वी ओपन द कंपास, ये बड़ा करके 5 तक है, ये 0 पे पेंसिल आई, ये 4.5 राइट डियर्स, बिल्कुल 4.5। We open the compass 4.5 by taking Q as center, क्योंकि Q R P Q बन रहा है इधर P। We draw an arc, दूसरी तरफ ले आए, बनता है नहीं, वो आउट। मैंने कहा था या 2 पे टकराएगा या 1 पे टकराएगा या कभी नहीं भी टकराएगा। This arc intersected at point P, क्योंकि ये Q है तो वो P हो गया, तो P Q बन जाएगा, ये तो R है। We joined P2, विजॉइंट P2 की, और ये साइड कितनी हो गई, 4.5, जो हमने कंपास को ओपन किया था। हेंस रिक्वायर्ड ट्रायंगल PQR कंस्ट्रक्टेड। अब एंगल बाइसेक्टर बनाने के लिए, जिसको आप क्या नाम दे रहे हैं, वो अल्टीट्यूड्स। एक आर्क लगाई, एक सर्कल लगाया छोटा सा। अब छोटी ट्रायंगल है तो बाहर जाए, अंदर फिर गड़बड़ हो जाती। देखो ये गड़बड़ नजर नहीं आ रही, छोटी में वो ज्यादा नजर आएंगे, क्रॉस नजर, इसलिए मैं टेक्निक के मुताबिक इसको बाहर ले जा रहा हूँ। इसके दूसरे सरे पर रख कर खुद प्रैक्टिस करो डियर, खुद प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आपको मजीद क्लियर होंगी। ये एंगल बाइसेक्टर बन गया, मतलब 45 का भी आधा हो गया है, 45 का भी हाफ हो गया है। और इधर ए का नाम दे दें, जब ABC पहले ना हो तो फिर ए भी नाम अब दे दें, XYZ भी नाम दे सकते हैं। इसका मैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन सिर्फ आपको बता दूं, बाकी हो गया आपका। फिर अब क्यूब के एंगल का एल्टीट्यूड, अब मैं एल्टीट्यूड बोल रहा हूं।
एल्टीट्यूड इसको खोल बी सिमिलरली अंदर गलत हो जाता है गड़बड़ सर जी गड़बड़ तो सर जी सर हमारा स्कूल वाले कहते हैं बाहर गलत है वो खुद देवा। पता नहीं है उसको ले। अच्छा था मार देती है तो लगती नहीं अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसकी सुने। पहले तक हो गया। पहला स्टेप है वी ड्रा अ लाइन क्यू आर इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर। वी ड्रा एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। वो 90 का सफर नहीं बताएंगे। वी ड्रा एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट पॉइंट आर। ये यहाँ पे आपका मिडल में नहीं था, यहीं से मुझे शक था कि तिरछा आएगा। ये थोड़ा सा इधर आएगा, ये मिलेंगे आपस में, राइट। और फिर वी ओपन द कंपास 4.5 सेंटीमीटर बाय टेकिंग क्यू एज सेंटर। वी ड्रा एन आर्क। दिस आर्क इंटरसेक्टेड एट पॉइंट पी। वी जॉइंड P to Q. Hence, required triangle PQR constructed. अब उसके बाद 6th या 7th कंस्ट्रक्टेड के बाद वी ड्रा एन नहीं, अब उसका नाम एल्टीट्यूड है तो एल्टीट्यूड लिखोगे। एल्टीट्यूड कौन सा है? AR। किसका है? ऑफ एंगल R। हो जाएगा। वी ड्रा एन एल्टीट्यूड। दूसरा क्या है? BQ ऑफ एंगल Q। इसी तरह हमने तीसरा ड्रा एसी CP या PC ऑफ एंगल P। These altitudes intersected at point O. Hence, altitudes are concurrent. यहाँ भी कंकरेंसी उसने पूछी है। तो क्या किया हमने? एंगल बाई सेक्टर की जगह पर एल्टीट्यूड देते रहे। अगर पेपर में एंगल बाई सेक्टर है तो आप एंगल बाई सेक्टर कहते रहेंगे। और अगर एल्टीट्यूड है तो एंगल बाई सेक्टर का लफ्ज आप हज़फ कर देंगे, खत्म कर देंगे, आप एल्टीट्यूड यूज करेंगे। वाइट डियर्स, कल आपका ज्योमेट्री का लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट डिस्कशन। उसके बाद आप लोगों की मैथमेटिक्स के थ्योरम एक एक करता जाऊंगा और बाकी आपकी बातें